हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। सो आपके पास y की वैल्यू ये गिवन है, फंक्शन में आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आपको शो करनी है दैट दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में आपके पास जो टर्म्स हैं आई होप वो आपको अब क्लियर हो चुके हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। सो y2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड y1 का मतलब होता है कि जब आप एक बार डेरिवेशन करते हो दैट मीन्स dy अपॉन dx। सो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के साथ क्या है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो हम ये इक्वेशन कैसे लेकर आ रहे हैं, लेट्स सी। आपके पास ये है वैल्यू, सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, मतलब कि पहली बार हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे मैं इस पूरी इक्वेशन का, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेशन करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3। कॉस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, तो माइनस आएगा और साइन एंड एंगल में जो भी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। एंड चेन रूल की हेल्प के साथ इसके एंगल का भी डेरिवेशन होगा एंड लॉग एक्स का डेरिवेशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन में एक्स लाइक दिस, राइट। यहाँ पे 4 एज इट इज, साइन का डेरिवेशन होता है कॉस, एंगल एज इट इज। अब एंगल का भी डेरिवेशन होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, सो दैट मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेशन 1 अपॉन एक्स। तो 1 ऊपर है वैल्यू, एक्स नीचे है। अब आप इस वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल और आगे डिफ्रेंशिएट करने से पहले, बिकॉज आपको 2 टाइम्स डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो एक बार आप निकाल चुके हो, एक बार दोबारा करना है, लेकिन उस स्टेप से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई है dy अपॉन डी एक्स, इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, मतलब एलसीएम अगर लोगे तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी बेस में x, और ऊपर की वैल्यू क्या है कुछ इस तरह से आएगी। सो दैट मीन्स आपने इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो। अब क्या करोगे, इस x को आप उधर शिफ्ट कर दो, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बताए हैं तो जिनमें बेस में वैल्यू आती है मैं उसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ और फिर करती हूँ पूरी इक्वेशन का डेरिवेशन। तो यहाँ पे लग जाता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो यहाँ पहुँच जाता है प्रोडक्ट में इसके साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सॉल्व होती है, राइट। सो जहाँ पर आपके पास बेस में आता है वहाँ पर तो आप यहाँ पे एक्स लेके चले जाते हो, वहाँ पर तो आप अपना फंक्शन उस साइड शिफ्ट कर लेते हो। सो लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास नीचे बेस में कुछ भी ना आता तो मैं नॉर्मली ही इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देती यहीं पर, ठीक है। सो नाउ अब मेरे पास बेस में वैल्यू है तो मैं इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ इसके साथ एंड दिस वैल्यू एज इट इज। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो x dy बाई डी एक्स किसका करना है, सेकेंड फंक्शन का। सो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की, ठीक है। नाउ जिसका डेरिवेशन हो चुका है उसको एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे -3 एज इट इज, साइन का होता है कॉस, एंगल जो भी है आ जाएगा साथ में, और x नीचे आया है क्यों, क्योंकि log x का हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है तो 1 अपॉन x वैल्यू आई थी, ठीक है। सो यहाँ पर अब इसका भी डेरिवेशन करना है तो -4 वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि cos का डेरिवेशन होता है माइनस साइन। सो साइन माइनस यहाँ लिख ही चुकी हूँ मैं ऑलरेडी log x। अब एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन x वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो दोनों में माइनस है, यहाँ पे माइनस की टर्म को मैं जैसे ही बाहर निकालती हूँ मेरे पास अंदर वैल्यू क्या आएगी 3 cos log x प्लस 4 sin log x, नीचे क्या चल रहा है x। यहाँ पे ये टर्म क्या हो चुकी है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इतनी टर्म को आप क्या लिख सकते हो y, सो माइनस वाई। इस x को मैं जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो ये पूरा x ये जो है यहाँ पे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली जब ये x उठ के इधर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, बिकॉज एक x ऑलरेडी था, यहाँ पे x आ जाएगा
यहाँ पे क्या रह चुका है, सिर्फ -y। ठीक है, सो यहाँ पर y की टर्म मैंने लिखी पहले, इस टर्म को y लिख दिया है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, x को उधर शिफ्ट कर दिया है, वैल्यू क्या आई है आपकी x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -y। लेकिन आपको अपनी इक्वेशन में इतनी वैल्यू तो इस साइड से मिल चुकी है, प्लस y आपका अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये भी मिल जाएगा, राइट। सो जैसे ही मैं -y को इस साइड शिफ्ट करूंगी तो मेरे पास फाइनल यही इक्वेशन आएगी जो कि आपको चाहिए थी। सो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो देखा हम कैसे लेकर आए अपनी इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास y की वैल्यू ये है, आपको शो करना है दैट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, a आपका कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल में पावर क्या है mx, तो एक्सपोनेंशियल का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो तो एक बार ऐसे ही आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ex इज ऑलवेज ex, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल x था तभी यहाँ पर आपका चेन रूल अगर अप्लाई हुआ भी था तो वैल्यू dx अपॉन dx क्या हो चुकी थी 1। तो लेकिन यहाँ पर अगर एंगल में जब भी वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब कोई और वैल्यू आती है इंस्टेड ऑफ x, डिफरेंट फंक्शन आता है, तो आपको चेन रूल की हेल्प के साथ उसके मतलब इस फंक्शन का, डिफरेंट फंक्शन का भी आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन mx का करना होगा। सो m एक कांस्टेंट टर्म है, d बाई डी एक्स अल्टीमेटली किसका कर रहे हो, x का। अगेन वैल्यू क्या आएगी आपका mx को डिफ्रेंशिएट करने के बाद ओनली m, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 एंड m इज द कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पे mx का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरे पास ओनली वैल्यू क्या आई m। सेम वे b वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर है nx, ओनली x होती वैल्यू यहाँ पर, तो सिंपल हम e टू द पावर x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर nx है तो वो तो वैल्यू आएगी ही आएगी, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन एक्सपोनेंशियल का सेम वैल्यू आती है जो भी उसके ऊपर एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर चेन रूल इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंपल x नहीं था, यहाँ पे nx है, तो यहाँ पे nx का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी ओनली n, क्योंकि nx का डिफ्रेंसिएशन जैसे ही मैं करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो n एक कांस्टेंट टर्म है। सो अल्टीमेटली आप डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हो, सिंपल x का, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ओनली वैल्यू क्या बची आपके पास n। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई है a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx, ठीक है। तो यहाँ पर इतना क्लियर है कि बेस में तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। अगर बेस में वैल्यू आती तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करके यहीं से आपकी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपकी इस तरह से कुछ इक्वेशन आ जाती। लेकिन अब बेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप डिफ्रेंशिएशन इसका निकाल चुके हो, यहाँ पर आ चुके हो, अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, एक बार यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर, एंड y की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे और यहाँ पे पुट कर दोगे। सो वैल्यूज पुट करने के बाद आपका फाइनल आंसर, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी लाइक दिस, सेम वही वैल्यू आएगी लेकिन mx का डिफ्रेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा, राइट। सो mx का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास m आएगा फिर से। ऐसे ही bn कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन अगेन एक्सपोनेंशियल, देन उसके एंगल में जो चेंजेस हैं, क्योंकि नॉर्मल सिंपल x नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर n आएगा आपका आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग nx, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास कितनी टर्म्स हो गई, ए एम स्क्वेयर, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही बी एन स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन की ये हो गई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन की ये हो गई। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पुट कर दोगे अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेशन की वैल्यू चाहिए, जो कि मैं सबसे पहले लिखूंगी, दैट मीन्स ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स, सो दिस इज एम एक्स, ठीक है। यहाँ पर प्लस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स,
तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने ये वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से उठाई पुट कर दी, माइनस वहाँ पर क्या है m+n लिख दो, dy/dx की वैल्यू निकाली है, दैट इज इक्वेशन 1, पुट कर दो इसके साथ, क्योंकि वो वैल्यू क्या है प्रोडक्ट में इसके साथ। तो यहाँ पर amEmx प्लस bNEnx, ठीक है, प्लस mn मल्टीप्लाई विद y वैल्यू। तो ये वैल्यू जैसे ही मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँगी तो मेरे पास एंड में वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, और 0 आ जाता है, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। सो अल्टीमेटली ये तो एज इट इज़ रहने दो, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिख देती हूँ इस पूरी टर्म को ओपन करके लिखने के बाद, तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू आई है। अब आपको क्लियर देख रहे हो, ये जो वैल्यू है जहाँ पे am² है, तो आपके पास am² और सेम फंक्शन के साथ emx, ये पॉजिटिव में टर्म है, ये नेगेटिव में, तो ये कैंसिल आउट हो गई। ऐसे ही ये वाली जो टर्म है bn² enx, ये यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई। ऐसे ही ये amne⁴mx, amne⁴mx, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ऐसे ही ये भी कैंसिल, सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। सो आपके पास आंसर क्या आया है 0, जो कि आपको लेकर आना था। सो बहुत ही इजी था, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, क्योंकि बहुत इजी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 देखा, राइट। सो PDF डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड किया हुआ है लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि ये मैंने कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपके पास ये इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। शो क्या करना है दिस, मतलब एक बार आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, इक्वल्स टू एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, एक बार जब आप निकालते हो डेरिवेशन करते हो dy/dx, वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो और उसका कर दो स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल आनी चाहिए, तो ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले यहीं से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx की निकालेंगे, फिर यहीं से आपको d²y/dx² की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जो वैल्यू आएंगी रिस्पेक्टिवली यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो इस इक्वेशन को एक बार डेरिवेट करोगे तो आपके पास dy/dx आएगा। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर आपके पास क्या है फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है e⁴y और एक फंक्शन है x+1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन जब मैं सेकेंड फंक्शन का करूँगी वैल्यू क्या आएगी 1 ओनली, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेशन 1 का डेरिवेशन 0, सो 1 वैल्यू आई। सो जिसका हो चुका है डेरिवेशन वो एज इट इज। डिफ्रेंसिएशन अब किसका करेंगे e⁴y, सो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी पावर होती है, सो ये वाला जो डिफ्रेंसिएशन होता है बिल्कुल एज इट इज आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल x नहीं है, तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो वो वैल्यू क्या है इसकी पावर में y, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिली है dy/dx की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सॉल्व कर दिया है, 0 यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो कि मैंने आपको बताई क्यों। यहाँ पर वैल्यू क्या हो चुकी है e⁴y प्लस x+1 e⁴y dy/dx इक्वल्स टू 0। ये पूरी टर्म मैं उठा के उस साइड भेज दूंगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, राइट, माइनस x+1 e⁴y dy/dx, ये सब कुछ प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब देखो ये ey की टर्म इधर जाएगी डिवाइड में, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू क्या रह चुकी है 1, यहाँ पे ये पूरी टर्म आप क्या भेज सकते हो इस साइड, सो माइनस भी इधर भेज दो, x+1 को भी इधर भेज दो, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू आपने कैसे निकाली dy/dx की, वो मैंने आपको स्टेप्स करके दिखा दिए हैं। अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू आई है -1/x+1, ठीक है। अब आपकी dy/dx तो आ चुकी है, अब आपको यहाँ पे उसको पुट कर देना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको वैल्यू पुट करनी है उसकी। तो यहाँ पर d²y/dx² में जैसे ही निकालूंगी तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्वोशंट रूल, ठीक है। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं,
क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, नथिंग एल्स। आपके पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 हो चुका है, माइनस माइनस पॉजिटिव में, सो यहाँ पे 1/x+1 का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, 1/x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू dy/dx की वैल्यू मैंने अभी निकाली, दैट इज दिस वन, यहाँ पुट करने जा रही हूँ -1/x+1, और इसका क्या है, ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज चलने दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मतलब पूरे का स्क्वायर करोगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और x+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल चुका है कि ये इसके इक्वल आ रहा है, हेंस प्रूव्ड, आपको यही प्रूव करना था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इज दिस, आपको शो क्या करना है, दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे ये कैसे आती है, लेट्स सी। इतना पता है कि y2 का मतलब क्या है, d²y/dx² एंड y1 का मतलब क्या है, dy/dx। सो यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू है, जो भी है, लेकिन अभी इसको ऐसा ट्रीट करो कि वैल्यू क्या है x और उसकी पावर क्या है स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना होता तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 2, x की पावर में एक वैल्यू कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी वैल्यू 2 tan इनवर्स x की पावर में 1। अब यहाँ पे सिंपल x नहीं था, तो इसका चेन रूल के हेल्प के साथ tan इनवर्स x का भी डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, राइट। सो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। सो आपके पास वैल्यू क्या आई, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, लाइक दिस। और आपने क्लियरली देख रहे हो कि आपके पास डिनोमिनेटर में बेस में वैल्यू आ रही है, और जब भी बेस में वैल्यू आती है मैं क्या करती हूँ, इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर देती हूँ। सो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी आएगा जब आप दोबारा से डिफ्रेंशिएशन निकालोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इसे मानो, सेकंड फंक्शन इसको मानो। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन जब मैं इसका करूँगी तो ये वैल्यू क्या देगा मुझे, d²y/dx²। नाउ दिस वैल्यू सेम एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन 1 + x² का, दैट मीन्स दिस, ठीक है। सो यहाँ पे 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पर अब देखो क्या कह रही हूँ मैं, कि यहाँ पे फिर से क्या है, बेस में वैल्यू, इस पूरी टर्म को मैं उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। ये जब टर्म इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 1 + x² ऑलरेडी था, तो 1 + x² दोबारा आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर 2x तो ऑलरेडी है, साथ में क्या आ गया है, 1 + x², साथ में क्या है, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू क्या रह चुकी है, 2, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यही इक्वेशन आपकी बन रही है, जो कि क्या है, y1 = 2। सो यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव। सो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक देखेंगे, दैट मीन्स रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर exercise 5.8. So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.